Now next question related with 4 to 5 lines each. What did the 2011 census tell about the rate at which girl left schooling? SC and ST girls leave school at a rate that is higher in the category of all the other girls. This signifies that girls from SC ST community are less likely to continue their schooling. The 2011 census also indicated that Muslim girls are less likely to continue schooling than SC and ST girls. A Muslim girl is likely to stay in school for almost 3 years, while girls from other communities spend about 4 years in school. ओके मतलब SC/ST की गर्ल्स जो है वो उनका कम टाइम स्पेंड किया जाता था स्कूल में, मतलब वो कम समय के लिए स्कूल जाया करती थी. इट मीन्स ये कि वो आगे नहीं पढ़ा करती थी. ओके उसी तरीके से मुस्लिम गर्ल्स भी थी, उनका रेशो भी यही था 2011 के अकॉर्डिंग कि मुस्लिम गर्ल्स भी स्टडी कम किया करती थी. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ स्कीम. बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? सो ऑब्जेक्टिव ऑफ बेटी बचाओ स्कीम, देयर आर 4 पॉइंट्स of objective of बेटी बचाओ and बेटी पढ़ाओ. First point, to stop discrimination against the girls child and practice of gender determination test. ओके यानी इसमें फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मीन्स होता है उद्देश्य, ये बताया गया है टू स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन को स्टॉप करना है अगेंस्ट द गर्ल्स चाइल्ड, जो गर्ल्स चाइल्ड को लेके डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, एंड प्रैक्टिस ऑफ जेंडर determination test. Okay and next, to ensure the survival and protection of girls. बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ का सेकेंड ऑब्जेक्टिव यही है कि जो गर्ल्स हैं उनको प्रोटेक्शन दिया जाए, इंश्योरेंस द प्रोटेक्शन, उनको प्रोटेक्शन मिले, सर्वाइवल जिस तरीके से वो कर रही हैं उसे उन्हें वो लाइफ में आगे बढ़े, ये इनका मोटिव है. To ensure participation of girls in education and other spheres. किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो या अदर फील्ड में, अदर फील्ड लाइक गेम्स. ओके गेम्स के अंदर या फिर एजुकेशन के अंदर भी गेम्स होते हैं, लेकिन नेशनल एंड स्टेट लेवल पे भी गर्ल्स जाएँ इस चीज़ के अंदर. ठीक है एंड जॉब के अंदर जॉब सिक्योरिटी भी गर्ल्स को मिले. सो गर्ल्स जो है पार्टिसिपेट करें किसमें, एजुकेशन में एंड अदर फील्ड में. सेव द गर्ल चाइल्ड एंड इंश्योर हर सेफ्टी विच अ व्यू टू स्ट्रेंथन एंड क्रिएट अ बेटर इंडिया. यस और हम लोग जो है हमारा बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ का ऑब्जेक्टिव यही है कि हम सेव करें किसको, गर्ल्स चाइल्ड को, क्योंकि गर्ल्स चाइल्ड को अगर हम सेव करेंगे तभी जो लाइफ है गर्ल्स की वो सिक्योर रह पाएगी. क्योंकि क्या होता है, जैसे ही हमें पता चलता है कि गर्भ में गर्ल है तो क्या करते हैं, उसे मार दिया जाता है. ठीक है और ये काम कौन करता है, डॉक्टर्स करते हैं. सो डॉक्टर्स ही अगर नहीं बताएंगे कि गर्भ में क्या है, बेटा है या बेटी है, तो नॉर्मल पर्सन को तो वैसे भी पता नहीं चलता है. ठीक है तो इस तरीके से बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ स्कीम का मोटिव यही है कि लड़कियों को आगे बढ़ाना है. ठीक है उनकी लाइफ जो है वो सिक्योर करनी है, ये मोटिव है किसका, बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ मूवमेंट का. क्लियर स्टूडेंट्स? यस नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द ऑब्जेक्टिव्स हमारे हो ही गए. यस व्हेन वी थिंक ऑफ अ फार्मर वी ओनली थिंक ऑफ अ मैन. वाई? यस जब भी हम किसी फार्मर के बारे में सोचते हैं, यस कि वो फार्मर उधर काम कर रहा है, तो हमारे माइंड में क्या आता है, सिर्फ मैन की छवि आती है. ठीक है ओनली मैन ही हमारे माइंड में आता है कि मैन ही फार्मर हो सकता है, वुमेन फार्मर नहीं हो सकती है. व्हेन वी थिंक ऑफ अ फार्मर वी ओनली थिंक ऑफ अ मैन बिकॉज ऑफ द पीपल्स एटीट्यूड दैट फार्मिंग
requires heavy physical labor which can be performed only by men who are considered to be physically more able than women. So women are considered to be a better options for other occupation which require less physical labor and strains. Yes, मतलब फार्मर के बारे में सोचते हैं तो वुमेन ही ध्यान में मैन ही ध्यान में आते हैं हमारे। मैन क्यों आते हैं? क्योंकि जो फार्मिंग के लिए रिक्वायर्ड थिंग्स होती है, रिक्वायर जो भी है वो रिक्वायरमेंट क्या है कि हैवी फिजिकल लेबर, इसके अंदर फिजिकल लेबर जो है वो ज़्यादा लगती है और वुमेन्स जो है वो सॉफ्ट मानी जाती हैं, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, विच कैन परफॉर्म्ड ओनली बाय मैन, इसलिए फार्मिंग का काम जो है किसके द्वारा किया जाता है? सिर्फ मैन के द्वारा किया जाता है। एंड कंसिडर टू बी फिजिकली मोर एबल दैन वुमेन, और वुमेन से वो ज़्यादा एबल होते हैं फिजिकली वर्क करने में। सो वुमेन कैन कंसिडर टू बी अ बेटर ऑप्शन फॉर अदर ऑक्यूपेशन विच रिक्वायर लेस फिजिकल लेबर एंड स्ट्रेन, इसलिए वुमेन्स को जो है दूसरे ऑक्यूपेशंस व्यवसाय दिए जाते हैं जिसके अंदर ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? यस। नेक्स्ट इज वाई वॉज रमाबाई गिवन द टाइटल पंडिता? रमाबाई को जो है पंडिता का टाइटल क्यों दिया गया? रमाबाई का रिलेशन किस ईयर से है? 1858 टू 1922। यस, 1858 टू 1922 से। चैम्पियन द कॉज ऑफ वुमेन्स एजुकेशन, शी नेवर वेंट टू स्कूल बट लर्न टू रीड एंड राइट फ्रॉम द पेरेंट्स। ठीक है, रमाबाई जो है वो कभी भी स्कूल नहीं गई, शी नेवर वेंट टू स्कूल, ओके, बट लर्न टू रीड एंड राइट फ्रॉम हर पेरेंट्स, लेकिन उन्होंने लिखना और पढ़ना किससे सीखा? अपने पेरेंट्स से सीखा। शी वॉज गिवन द टाइटल पंडिता, ठीक है, इसलिए उन्हें किसका टाइटल मिला है? पंडिता, बिकॉज शी कुड रीड एंड राइट संस्कृत, क्योंकि वो संस्कृत लिख भी सकती थी और पढ़ भी सकती थी। कौन? रमाबाई। शी वेंट on to set up a mission in Khedgaon near Pune in 1898, where widow and poor women were encouraged not only to become literate but to be independent. Yes, रमाबाई जो है उन्होंने एक मिशन चलाया था खेड़ा गाँव जो है पुणे में आता है। ठीक है, 1898 का टाइम था। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने क्या करा? विडोज़ यानी विधवा महिलाएं जो होती है उन्हें विडोज़ कहा जाता है। विडोज़ एंड पुअर वुमेन, गरीब महिलाओं को उन्होंने आगे बढ़ाया मतलब उन्होंने उन्हें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं कहा कि आप सिर्फ पढ़ो, पढ़ने के अलावा उन्हें इंडिपेंडेंट होने के लिए भी समझाया। इंडिपेंडेंट मतलब अपना काम वो खुद कर सके। दे वर टॉट अ वैरायटी ऑफ स्किल्स फ्रॉम कारपेंट्री टू रनिंग अ प्रिंटिंग प्रेस। स्किल्स आर नॉट यूजुअली टॉट टू गर्ल इवन टुडे। ठीक है, उन्होंने सिर्फ यही नहीं कि उन्हें लिटरेट कराया, उन्होंने उनमें एक स्किल्स भी डेवलप करी है। ठीक है, स्किल्स डेवलप यानी वो अपना काम खुद कर सके, खुद अपने लिए कुछ अर्निंग सोर्स कर सकें। ठीक है, ये सारे काम किसने करे थे? रमाबाई ने। और रमाबाई के बारे में आप समझ गए। रमाबाई को कौन सा टाइटल दिया गया है? पंडिता का टाइटल दिया गया है। और पंडिता का क्यों दिया गया है? आप देखिए, आप तो स्कूल जाते हैं, स्कूल में आके पढ़ते हैं, ठीक है, लिखना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं, ठीक है, बट रमाबाई वो कभी भी स्कूल नहीं गई, फिर भी इसीलिए उनको क्या टाइटल दिया है? पंडिता। और वो संस्कृत लैंग्वेज जानती थी, संस्कृत। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, संस्कृत के कारण उन्हें पंडिता का नाम दिया गया था। क्लियर? तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो आपको लर्न करने हैं फ्रॉम चैप्टर 5th, वुमेन चेंज द वर्ल्ड। यस, वुमेन चेंज द वर्ल्ड। ईजी क्वेश्चंस हैं, आप आज ही लर्न करिए इसे और ये आपको ईजिली लर्न हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, होप सो आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। यस, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। अच्छे से लर्न करिएगा एंड
घर पे ही रहिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, अपने मम्मी पापा का कहना मानिएगा। थैंक्स टू यू, ऑल ऑफ़ यू।